हेलो, वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रॉइड। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रक। इसी को हम लोग ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं और यही हमारा गुरुत्व केंद्र भी कहलाता है। ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। हिंदी में इसे मध्यका कहते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, ABC DEF दो ट्रायंगल्स हैं जहां साइड AB बराबर है साइड DE के। जहां साइड AB बराबर है साइड DE के, एंगल B बराबर है एंगल E के, साइड BC बराबर है साइड EF के। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो साइड AC और ये साइड DF आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट, ABC एक ट्रायंगल है। AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है। दोनों ही मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो ये DE है ये BC के पैरेलल होगी। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट, ABCD ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है और बराबर होती है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर रफ करके इससे आगे बढ़ते हैं। ABC ट्रायंगल है, AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है। AD को बिंदु K तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर हो DK के। C को हमने K से मिला दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल KDC में, ठीक है, याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल KDC में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये आपस में बराबर होंगे। और ट्रायंगल ADB की साइड AD जो है वो DK के बराबर है। ठीक है, और D क्योंकि BC का मिड पॉइंट है तो BD बराबर होगी हमारी साइड CD के। ठीक है, तो साइड देखिए, साइड एंगल और साइड की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल KDC आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी बची दोनों ही ट्रायंगल की तीसरी साइड जो है यानी AB और CK जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी हम लिख सकते हैं साइड AB जो है वो बराबर होगी साइड CK के। ठीक है, अब फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम उसकी तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो ट्रायंगल ACK पे ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ACK, ठीक है, ACK पे ध्यान दीजिए। साइड AC प्लस CK बड़ी होगी साइड AK से। ठीक है, अब हमें मालूम है CK के जगह हम लोग रख सकते हैं AB, क्योंकि AB जो है वो बराबर है किसके, CK के, तो CK के जगह रख सकते हैं हम लोग AB। ठीक है, अब जो AK है ये डबल होगी AD के। ठीक है, AK जो है ये डबल होगी किसके, AD के। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर BE को हम मीडियन माने, किसे, BE को अगर हम मीडियन माने तो BA प्लस BC बड़ी होगी किससे, हमारी 2DE से। इसी तरीके से CF हमारी मीडियन है,
तो CB और CA, CB प्लस CA बड़ी होगी 2CF से। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तीनों ही इक्वेशंस को आपस में ऐड करने पर ये हो जाएगी हमारी 2AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन होगा 2AD प्लस BE प्लस CF से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF के। ठीक है, ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। अब कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस रिज़ल्ट को रट लेते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि इनमें से कोई बीच का स्टेप उठा के रख देते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ये वाला स्टेप एग्ज़ाम में क्वेश्चन में रखा हुआ था और ये बोला गया था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डायरेक्ट ये रिजल्ट ना देके बीच का स्टेप उठा के क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे थे AC प्लस AB ग्रेटर देन 2AD, AC प्लस AB बड़ा होगा 3AD से, AC प्लस AB बड़ा होगा 4AD से, AC प्लस AB बड़ा होगा 5AD से। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे थे और आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो लोग केवल और केवल रिजल्ट रट के गए थे तो उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो अब आप केवल रिजल्ट मत रखिए, ये रिजल्ट आया कैसे उस चीज़ को भी अगर आप सीखोगे तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा, जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर होती है। ठीक है, बेस अगर हमारा BC है तो हाइट हमारी उस ट्रायंगल के बाहर इस तरीके से होगी। ठीक है, बेस हम लोग ये BC ही लेंगे। ठीक है, और ये हाइट होगी हमारी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ABC ट्रायंगल है, हमने BC पर एक पॉइंट D लिया और एक पॉइंट हमने E लिया। ठीक है, इसे थोड़ा और आगे ले लेते हैं। ये हमने D लिया और ये पॉइंट हमने E लिया। A को हमने D से मिला दिया और A को हमने E से मिला दिया। BC की टोटल लेंथ हमने मान लिया 15 है, BD हमने मान लिया 5 है, DE हमने 3 मान ली और EC हमने 7 मान ली। अब आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल AEC के एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो अब इसके एरिया का रेशियो आप कैसे निकालोगे। हमने क्या करा कि ट्रायंगल ABD में हाइट डाली इस तरीके से। ठीक है, इसे हमने माना h। तो ये जो हाइट है ये ट्रायंगल ABD के लिए हाइट का काम करेगी और यही हाइट जो है ट्रायंगल ADE के लिए भी हाइट का काम करेगी और यही हाइट ट्रायंगल AEC के लिए भी हाइट का काम करेगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल ABD का एरिया होगा हाफ, बेस हमारा 5 है और हाइट हमारी कितनी है, h है। इसी तरीके से ADB ट्रायंगल ADB में हाफ, बेस हमारा 3 है, हाइट हमारी h है। इसी तरह से ट्रायंगल AEC में हाफ, बेस हमारा 7 है, हाइट हमारी h है और इसका रेशियो आपसे पूछा गया तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और रेशियो आएगा 5:3:7। ठीक है, तो जिस रेशियो में हमारा बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में हमारा एरिया का भी रेशियो होता है। ठीक है, ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जो हाइट है वो हाइट सेम कैसे हुई, वो मैं रफ करके फिगर आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे ABD में तो आप लोग को समझ में आ गया, h जो है वो ABD की हाइट है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए ये वाला ट्रायंगल हम इरेज कर देते हैं और ये वाला भी हटा देते हैं। तो अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ट्रायंगल की हाइट जो है उससे बाहर भी हो सकती है
तो ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाला हमारा जो ट्रायंगल है, ये इसके लिए हाइट का काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हाइट हमारी ए बी डी के लिए थी, ए बी डी के लिए थी, वही हाइट हमारी ए डी ई के लिए भी होगी, ठीक है। इसी तरीके से वो हाइट हमारी ए ई सी के लिए भी होगी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अब इसे रफ कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी हमारी मीडियन है, ठीक है। अब ए डी मीडियन है तो ये बेस बी सी को जो है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये जो ए डी मीडियन है ये ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में भी डिवाइड करेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको ये समझाया कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में हमारा एरिया भी डिवाइड होता है। जैसे सपोज कीजिए ए बी सी हमारा ये ट्रायंगल मान लीजिए है, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ करी डी और इसे 3:5 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो 3:5 हो जाएगा। इसी तरीके से ए डी जो है ट्रायंगल ए बी सी के लिए मीडियन का काम कर रही है, और मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को, मीडियन जो है वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी बी डी और सी डी का रेशियो 1:1 हो जाएगा। यानी कि ए बी डी का एरिया जो है ए डी सी का एरिया बराबर होगा, क्योंकि यहाँ मीडियन क्या कर रही है, ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल के एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। मीडियन ट्रायंगल के एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। अब BC से हमने क्या करा, BC से हमने एक मीडियन ड्रॉ करी AD पर, ठीक है। BC से हमने एक मीडियन ड्रॉ करी AD पर, ठीक। अब इसका एरिया हमारा 1 था। अब ये BE मीडियन जो है ट्रायंगल ABD को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, यानी ये एरिया हमारा 1/2 और 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम E से एक मीडियन ड्रॉ कर दें तो अब हमारा ये वाला एरिया 1/4 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और मीडियन इस तरीके से ड्रॉ कर दें यहाँ से, तो ये एरिया 1/8 और ये भी 1/8 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये 1/16 हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया, नंबर लेके वो लोग समझ लें। मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया 32 है, ठीक है। तो AD क्योंकि हमारी मीडियन है, अब AD क्योंकि मीडियन है तो ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, यानी ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC का जो एरिया होगा वो 16 और 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, AD पे मीडियन डाल दी, ठीक है। AD पे मीडियन डाल दी हमने B से, तो अब ये वाला एरिया 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से हम एक मीडियन और डाल दें तो ये एरिया 4 हो जाएगा और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एक मीडियन अगर हम यहाँ से इस पर डाल दें इस तरीके से, तो ये एरिया 2 हो जाएगा और ये एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक मीडियन आप और डाल दो, ठीक, इस तरीके से, तो ये वाला जो एरिया होगा ये 1 हो जाएगा और ये भी एरिया कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। ABC ट्रायंगल है, AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है। AD मीडियन है, BE भी मीडियन है और CF भी मीडियन है, और तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है, हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं और यही हमारा गुरुत्व केंद्र भी कहलाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे आप लोग।
मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है। ठीक है, तीनों मीडियन एक दूसरे को पॉइंट G पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो BG और GE का रेशियो 2:1 होगा, AG और GD का रेशियो 2:1 होगा, CG और GF का रेशियो भी 2:1 होगा। अब थोड़ी देर के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं इस GF को मिटा दे रहा हूँ और GE को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रायंगल ADB पे ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि बेस हमारा जिस रेशियो में डिवाइड होगा उसी रेशियो में ट्रायंगल का एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये 5 है, ये 3 है, तो ADB और ACD का एरिया का रेशियो क्या होगा, ये 5:3 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ट्रायंगल ADB पे ध्यान दीजिए, BG ने जो है वो AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो ABG और BGD का एरिया का रेशियो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस CG ने जो है वो AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो इनके एरिया का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर CG को हम आगे बढ़ा दें तो F पर आकर मिलेगी, और F क्योंकि AB का मिड पॉइंट है तो ये AB को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो AF और FB का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो ट्रायंगल AGB पे ध्यान दीजिए, क्योंकि AF और FB का रेशियो 1:1 है, तो AGF और GFB के एरिया का रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, BG को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसी तरीके से ये एरिया 1 हो जाएगा और ये भी एरिया 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे दोनों एरिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये D जो है ये मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 के रेशियो में होगा एरिया। ठीक, तो यहाँ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मीडियंस होती हैं वो पूरे ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये ABC ट्रायंगल है, ये मीडियन है, ठीक है, तो इसका एरिया इस पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 1 होगा तो ये एरिया हमारा 1/6 होगा, ये हमारा 1/6 होगा, ये हमारा 1/6 होगा, ये 1/6 होगा। ठीक है, और ये एरिया भी 1/6 होगा और ये वाला एरिया भी हमारा 1/6 होगा। ठीक है, जो मीडियंस होती है पूरे ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब आगे चलते हैं। ट्रायंगल ABC है, AD मीडियन है, A से हमने BC पर एक हाइट ड्रॉ करी जो BC को पॉइंट P पर आकर मिलेगी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल APC पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल APC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा, AP² प्लस CP²। ठीक है, अब APD ट्रायंगल APD पे ध्यान दीजिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा AD² बराबर हो जाएगा AP² प्लस PD²। ठीक है, और AP² बराबर क्या लिख सकते हैं, AD² माइनस PD²। अब इस CP को क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP को हम लोग लिख सकते हैं PD प्लस DC। ठीक है, CP को क्या लिख सकते हैं, PD प्लस DC। ठीक है, अब AP² की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, CP की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा AC² बराबर हो जाएगा AD² माइनस PD² प्लस CP की जगह ये पुट कर देंगे, तो PD प्लस DC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या लिख सकते हैं, AC² बराबर AD² माइनस PD² प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, तो PD² प्लस DC² प्लस 2PDDC। ठीक है, एक PD² माइनस का एक PD² प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC² बराबर हो जाएगा AD² प्लस DC² प्लस 2PDDC। अब ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसे रफ करके आगे चलते हैं। अब इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल APB पर। ट्रायंगल
पी डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इस पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए फिर से ट्रायंगल ए पी डी पर। ठीक है, ट्रायंगल ए पी डी पे ध्यान दीजिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अभी हम लोगों ने निकाला था ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर। ठीक है, अब इस बी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस पी डी। ठीक है, बी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस पी डी। ठीक है, अब ए पी स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर देते हैं और बी पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए पी के जगह हम लोग ये पुट कर देंगे ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पुट कर देंगे बी डी माइनस पी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है ए पी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर माइनस 2 पी डी बी डी। ठीक है, अब एक माइनस का पी डी स्क्वायर एक प्लस का पी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस का 2 बी डी पी डी। इसे इक्वेशन 2 मान लें और इसे हम लोग अगर इक्वेशन 1 मान लें और इन दोनों ही इक्वेशन को अगर ऐड कर दें। ठीक है, तो अब इधर ध्यान दीजिए, जो ये पी डी है, ठीक है, ये जो डी सी है, ठीक है, जो ये डी सी है और ये जो डी बी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, बी डी और डी सी आपस में बराबर हैं, तो बी डी के जगह हम लोग डी सी रख सकते हैं, बी डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसके जगह हम लोग रख सकते हैं ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस, समझाने के लिए ये लाइन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट हो जाए तो लिख देते हैं ये लाइन। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी और ये पी डी। इसे इक्वेशन 2 मान लें। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करें तो ये माइनस का और ये प्लस का हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा रफ करके आगे बताते हैं, नहीं तो फ्रेम में नहीं आएगा नीचे। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करा है, ऐड करा है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने ऐड किया तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए डी स्क्वायर और ये ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डी सी और बी डी बराबर हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ पे बी डी के जगह अगर हम लोग डी सी पुट कर दें, बी डी के जगह क्या कर दें, डी सी पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 डी सी स्क्वायर, 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, और ये थ्योरम हमारी अपोलोनियम थ्योरम कहलाती है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इस थ्योरम को आपको याद रखना है। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर होगी 2 ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और इसे आगे समझाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए मैंने आप लोगों को क्या समझाया है, ए डी मीडियन है। ठीक है, ए डी हमारी मीडियन है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 2 मीडियन ले लेंगे हम लोग ए डी, ये मीडियन ले ली हमने ए डी का स्क्वायर। अब चाहे तो बी डी ले लीजिए या डी सी ले लीजिए, क्योंकि बी डी भी डी सी के बराबर है, तो चाहे बी डी ले लीजिए या डी सी ले लीजिए, तो प्लस डी सी का स्क्वायर। ये हमारी अपोलोनियम थ्योरम है। ठीक है, इसको हम लोग अपोलोनियम थ्योरम कहते हैं। ठीक, और अगर हम बी से एक मीडियन बी ई खींचे तो यहाँ पे अपोलोनियम थ्योरम आप लोग अब अपने आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सी एफ हम लोगों ने एक मीडियन खींची, तो इस पर अपोलोनियम थ्योरम आप अपने आप लगाइएगा।
अपने आप लगाएंगे तो आपको और अच्छे से, मैं भी यहाँ पे निकाल के आपको बता दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग एक बार अपने हाथ से करोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप ये अपने आप समझिएगा, अपने आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे फिर से करवा दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।